श्री वाहिगुरु जी। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहे सेवक जन मान, प्रतख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचारसी, जे कोई गुरमुख होए। यह बाणी महापुरख की, निज कर वासा होए। लोक जाने ओ गीत है, ये तो ब्रह्म विचार। ज्यों कांसी उपदेश होए, मानस मरती बार। हे तुर की बाणी आई, तिन सगली चिंत मटाई। हे तुर की बाणी आई, तिन सगली चिंत मटाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग गुरु प्यारी साध संगत जी, सतगुरु जी की अपार अपार बख्शिश हुई है। निरंकार ने उद्यम बख्शिया है। सतगुरु साहबान तुठे हैं, जो आपां नूं धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की गोद सत संगत विच जुड़ के बैठन का यह सुभाग प्राप्त होया है। वडभागे हाँ, कुसा कटान कोट धन्यवाद है सतगुरु जी का, जिन्हां ने रहमत करके ऐसे वडभागे समय ऐसिया वडभागियां घड़ियां बख्शिश कीतियां ने। सतगुरु जी हमेशा ही टुटे ने साडियां कमियां उणताइयां नूं। सतगुरु जी हमेशा ही माफ़ करते हैं, पर कदों जदों आपां उन्हां दे बन जाइए। सब अवगुण मैं गुण नहीं कोए, क्यों कर कंत मिलावा हुए। तो गुरु प्यारी साध संगत, दास विचार करने तो पहला एक दो बेनतियां संगतां नूं कर देवे कि इत्थे गुरु घर विच आपां कोई टाइम पास करने वास्ते नहीं आए, ना ही कोई मन बहलावे वास्ते आए हैं, ते ना ही कोई कन रस लैण वास्ते। इत्थे आए हाँ सतगुरु जी की गोद विचों बख्शिशां प्राप्त करने वास्ते। सतगुरु जी की दृष्टि साडे वल पै जावे, साडा इत्थे आया सफला हो जावे, असी जीवन बाजी जित के जाइए, गुरु
घरों बख्शिशां दे पात्र बणीए। तो गुरमुख प्यारिओ, जदों भी गुरु घर आउणा है तो गुरु घर की बाउंड्री दे अंदर जदों कदम टकाउणा है, पैर रखना है, तो एक एक कदम भय विच खौफ विच रखना है। गुरु घर विच कोई अवज्ञा ना हो जावे। पता नहीं इत्थे किहड़ियां बख्शियां रूहां ने, कोई ऐसी अवज्ञा ना हो जावे। जितना भी गुरु ग्रंथ साहब जी का आप अदब सत्कार कर सकीए उतना थोड़ा है। तो साध संगत, तुसी जितने भी बैठे हो बहुत पढ़े लिखे लोग हो, सूझवान हो, तो तुसी सब जानू हो कि कदी भी कोई किसी दफ्तर विच जांदा है जां कोर्ट विच जांदा है, जदों कोर्ट विच जांदा है ते कदी कोर्ट विच किसी दा मोबाइल वज्जिया, जे कोर्ट विच मोबाइल वज्जे तो जज उसनूं सजा देण दा हक रखता है, क्योंकि कोर्ट का डर है, भय आ। दुनियावी किसी अफसर को जावो तो उत्थे भी मोबाइल अंदर नहीं जान देंदे, तो जे ले जा सकते तो स्विच ऑफ करके ले जाना पवेगा। तो हुण आपां जिथे बैठे हैं, कित्थे बैठे हैं, एक किहड़ी जगह, जिथे आप बैठे हैं कित्थे बैठे हैं, किहड़ी जगह है, किहदे चरणों में आए हैं, एक किहदी कोट है। पातशाहां दे पातशाह, सहनशाहां दे सहनशाह, लोक ते परलोक दे मालिक ने, जिन्हां दी गोद विच बैठे, जिन्हां ने साडा भला करना है, जिन्हां दे कोल आपां बख्शिश लैण वास्ते आए हैं। ते मैनूं माफ़ कर दिओ, जेड़ा गुरमुखां दे दरबार दे विच आके मोबाइल वजदे हैं, मैं ये कहांगा कि इन्हां नूं गुरु ग्रंथ साहिब जी का कोई भय नहीं जे। जे भय होवे, सत्कार होवे, ते क्यों मोबाइल वजन। जिथे आपां उहनूं भय आ उत्थे आपां बंद करदे हां। हुण संगत सजी हुई है, कोई कितनी भी कीमती विचार चलते हो ना, ये जो बेनतियां कर रहा दास ते कुछ पल तुहाडे कोल बैठना है, फिर पता नहीं कदों समा मिले ना मिले। लेकिन जो तुहानूं इत्थे मैं बेनतियां कर रहा हाँ, जिन्ना चिर तुहाडे परमेश्वर ने सवास दिते ने, ये उन्ना चिर ये बेनतियां नूं तुसीं निभाउणा है। जदों गुरु घर विच आउणा है, हमेशा इन्हां बेनतियां नूं बरकरार रखना है। ते जितना गुरु ग्रंथ साहिब जी का भय मनोगे, उतनियां गुरु चरणों के विचों बख्शण दे पात्र बनोगे। हुण कितनी भी कीमती क्यों ना विचार चलते होण, बोले सो निहाल। तो जदों किसी गुरमुख प्यारे दा मोबाइल वजदा ना, कितना भी कीमती कोई समा क्यों ना बतीत हो रहा हो, संगत विच जदों किसी दा मोबाइल वजदा ना, उस टाइम ते की हुंदा, इधरों बिरती उखड़ जानी है, तो जिधर मोबाइल वजदा एकदम उधर नूं कंन चले जाने ने। ते बिरती टुट गई ना इधरों, तो वह दोषी कौन बनया, बिरती खेडन वाला जिसका मोबाइल बच्चा है। तो फिर क्यों आपां पापां दे भागी बनीए। जदों गुरु दरबार विच आओ, मोबाइल की स्विच बंद करके आया करो जां साइलेंट ते करके आया करो, ताकि संगत विच कोई डिस्टर्ब ना होवे। ये
जिथे आपां आए हाँ बैठे हाँ ये गुरमत दी क्लास है। गुरमत दी क्लास आपां अटेंड करने वास्ते आए हाँ। तो जिन्हां दे पास मोबाइल जेबां च ने वो कृपा करके अपने बंद कर लवो। किते शर्म दे मारे आवे ना उदा रखना किसी दा मोबाइल वज जाता है जां साइलेंट ते कर लो। सो मन बिरतियां नूं एकाग्र करिए, रसना नूं पवित्र करिए। गज वज के आखिए वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहे सेवक जन मानै प्रतख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचारसी जे कोई गुरमुख होए। यह बाणी महापुरख की निज घर वासा होए। लोक जाने यो गीत है ये तो ब्रह्म विचार। ज्यों कांसी उपदेश होए मानस मरती बार। ये तुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। ये तुर की बाणी कित्थों आई किवें आई। पूजन योग सत्कार योग धन धन प्यारे बाबा बुढ़ा जी। पूजन योग सत्कार योग भाई साहब भाई गुरदास जी। धन गुरु अर्जन पातशाह जी के चरणों में अरदासां बेनतियां जोदड़ियां कर रहे ने। सच्चे पातशाह आप ऐसी कृपा करो बख्शिश करो जो कलयुगी जीवन दा रहंदी दुनिया तक उधार हुंदा रहे। और उन्हां दे मन विच सोचनी सी चितवनी सी ये तुरकी बाणी किसी खास ग्रंथ विच लिखत रूप विच सांभी नहीं सी होई। ना ही कोई ऐसी बाणी मुकर्रर की गई सी जिस तरह के नितनेम दियां बाणियां। जिस बाणी का संगतां पाठ करके ते लाहा प्राप्त कर सकन जीवन सफला बना सकन। बेनती करते हैं पातशाह आप कृपा करो बख्शिश करो कि धन गुरु नानक पातशाह जी तो लैके आप जी तक जितनी बाणी उच्चारण की है किसी खास ग्रंथ विच लिखत रूप विच सांभी जा सके ताकि संगतां नूं ये पता चल सके कि धन गुरु नानक पातशाह जी सानू की उपदेश दिंदे ने। ये धुर की बाणी तो सानू की शिक्षा मिलती है। धन गुरु नानक पातशाह जी सानू की मिशन सिखलाउंदे ने। धन गुरु अर्जन पातशाह जी कहन लगे कहते गल तां तुहाडी ठीक है पर कहते उपराला बहुत करना पवेगा। कृपा दे घर विच आए हुक्मनामा जारी किया गया कि जिथे भी कोई गुरु नानक नाम लेवा सिख संगतां बैठियां ने जिस दे बाणी कंठ है याद है जां किसी को लिखत रूप विच बाणी पई है तो आके हरमंदर साहब दर्ज करवा के जावे। धन गुरु अर्जन पातशाह जी ने भादरों सुदी एकम 1661 ईस्वी नूं रामसर सरोवर के किनारे ते बैठ के सारे गुरुओं की बाणी नूं इकत्तर करके गुरबाणी का ग्रंथ जहाज तैयार कर दिता। इस भुल्ली भटकी मनुखता नूं भव सागर तो पार लगाउण वास्ते हरमंदर साहिब विच प्रकाश कराए ते पोथी परमेश्वर का थान कह के नवाजिया। ते इतना वड्डा एक कारज करदे भी क्यों ना। अजे बहुत छोटी आजू विच सन जदों रिड़दे अपने नाने धन गुरु अमरदास जी के संघासन ते चढ़न की कोशिश की है। पावे नूं हथ पाया है ते पलंग ते चढ़न की कोशिश कर रहे ने ते बीबी भानी भज्जी भज्जी आई है ते बीबी भानी ने रोकन की कोशिश की
ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਨੀਏ ਇਸ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਕੋ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡਾ ਦੋਤਰਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਤੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਚਨ ਨਿਕਲਿਆ, ਦੋਹੇ ਥਾ ਬਾਣੀ ਕਾ ਬੋਹੇ ਥਾ, ਕਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚੱਕ ਲਿਆਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਨੀਏ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਕੜਾ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਨੀਏ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਕੜਾ ਦੇ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਤਰੇ ਨੂੰ ਪਕੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੋਤਰੇ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਤੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਤੋਲੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਨੀਏ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬੜਾ ਭਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਨੀਏ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬੜਾ ਭਾਰਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜਗ में बढ़ते हैं बाणी को बोहित बढ़ है। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਨੀਏ तेरा पुत्र जगत विच आके बहुत वड्डा भारी गुरु बनेगा और तीन ऐसे काम करेगा जो दुनिया वास्ते लाचानी होंगे। बीबी भानी कहती पिता जी किहड़े तीन काम करेगा? धन गुरु अमरदास पातशाह जी कहते पहला वड्डा काम यह करेगा, अपनी रचना तो बाणी उचारण करेगा। वारते बचपन में एडे वड्डे मिल गए ने ते क्यों ना इतने वड्डे कार्य करते। कहते पहला वड्डा काम यह करेगा, अपनी रसना तो बाणी उचारण करेगा। तुसी सारे बाणी पढ़ते हो, सुनते हो। धन गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच देख लो कितनी बाणी धन गुरु अर्जन पातशाह जी की रचना तो आई है। कहते दूसरा वड्डा काम यह करेगा, जिहड़ा अमृतसर शहर है ना धन गुरु रामदास पातशाह जी ने वसाया है, ते जिहड़ा सोहना सरोवर है, सरोवर भी धन गुरु रामदास पातशाह जी ने उस वक्त शुरू करा दिता सी, सेवा जारी सी। ते धन गुरु अमरदास पातशाह जी कहंदे दूसरा वड्डा काम यह करेगा कि इस सरोवर विच सोहना हरमंदर तैयार करावेगा। ते धन गुरु अर्जन पातशाह जी ने दूसरा वड्डा यह काम किया, सोहना हरमंदर तैयार करवाया और हरमंदर दे 4 दरवाजे रखवाए। 4 दरवाजे रखवाउण दा भी कोई कारण सी। लोग जातां पातां विच वंडे सन। जाति भवानी लोग जिहड़े सन वो कहंदे सन कि असीं ही धर्म स्थान ते नाम जप सकते हाँ, पूजा कर सकते हैं, अपने कीते हुए गुनाह बख्शा सकते हैं। ਜਿਹੜੇ गरीब जातियां सन जिन्हां नूं शूद्र करके ਧਰਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਹਰਮੰਦਰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਰਮੰਦਰ ਦੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਖਾਏ ਕਿ ਕਿਉਂ 4 ਵਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੰਡੇ ਸਨ ਤੇ 4 ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਚਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਨ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ 4 ਵਰਨਾ ਇੱਕ ਵਰਨ ਕਰਾਇਆ। 4 ਵਰਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 4 ਵਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਇੱਕ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਮਾਰਗ ਰਸਤੇ ਨੇ, लेकिन उस परमात्मा नूं मिलण वास्ते जाण दा इक्को ही मार्ग है। चारे दिशां दे 4 वरणां दे 4 दरवाजे तां सतगुरु जी ने खोल दिते, लेकिन अंदर जाण वास्ते प्रभु नूं मिलण वास्ते इक्को ही द्वार है।
चारे दिशा तो सेध दे दी कि चारे दिशा तो आके इकट्ठे होके परमेश्वर नूं मिलण वास्ते एक द्वार थाणी जाना पवेगा। जदों हरमंदिर साहब जाते हो तो एको ही रस्ता है ना, दरवाजे तो चारे खुले ने, चारे दिशा दे सानू प्रगटावा करते हैं कि परमेश्वर नूं मिलण वास्ते जान लग्या एको ही द्वार है, सब नूं उसे रस्ते जाना पैना है। ये हरमंदिर तैयार करवाया, ये दूसरा वड्डा काम धन गुरु अर्जन पातशाह जी ने किया। ते नाल वचन किया, ब्राह्मण खत्री सूद वैश्य उपदेश चौरणों को साझा। कहते तीसरा वड्डा काम ये करेगा, इस भुली भटकी मनुखता नूं संसार समुंदर तो भव सागर तो पार लगाउण वास्ते गुरबाणी दा ग्रंथ जहाज तैयार करेगा। ते जिहड़ा हरमंदिर तैयार कीता सी उत्थे फिर किसी दी स्थापना भी तो करनी सी ना। जिस दा मंदिर होवे उत्थे उत्थे उसे दी ही स्थापना की जाती, उसे दी मूर्ति लगाई जाती है। जे रामचंद्र जी का मंदिर है तो रामचंद्र जी की मूर्ति लगेगी, जे कृष्ण महाराज का मंदिर है तो कृष्ण महाराज की मूर्ति लगेगी। मतलब कहने तो भाव जिसका मंदिर होवे उत्थे उसे दी मूर्ति स्थापना की जाती है। ये जरा हरि मंदिर, हरि हरि परमात्मा, ये परमात्मा का वाहिगुरु का जो मंदिर तैयार कराया है हर मंदिर, उत्थे भी स्थापना भी तो किसी की करनी सी ना। ते सतगुरु जी ने सारे गुरुआं की बाणी नूं एकत्र करके ते हरमंदिर साहिब विच प्रकाश करके पोथी परमेश्वर का थान कह के नवाजा। ते जिस दिन प्रकाश करने सन बहुत वड्डा भारी इकट्ठ किया गया। सारे मजहबां धर्मां नूं सुनेहे भेजे गए, कोई ये ना कहे मैनूं तां पता ही नहीं लगा। ते बहुत सत्कार दे नाल नगर कीर्तन दे राहीं सतगुरु जी इस ग्रंथ नूं लैके ते हरमंदिर साहिब विच लिजाण दे तैयारी कर रहे हैं। धन धन प्यारे बाबा बुढ़ा जी नूं मुख ग्रंथी नियत किया गया। बाबा बुढ़ा जी दे सीते स्वरूप चकाया है ते धन गुरु अर्जन पातशाह जी आप पिछे चौर कर रहे ने ते साहिबजादे गुरु हरगोबिंद पातशाह जी भी नाल हन और संगतां दा बहुत वड्डा भारी इकट्ठ और नगर कीर्तन दे राहीं लैके ते हरमंदिर साहिब विच जाना प्रारंभ किया है, ले जा रहे हैं। लेकिन ले जान तो पहला हरमंदिर साहिब दे अंदर कीर्तन प्रारंभ किया गया। जदों अंदर दाखिल हो गए ने ते रागी सिंह गुरबाणी दे सत्कार वजों उठ के खड़े हो गए ने। धन गुरु अर्जन पातशाह जी कहंदे बाबा बुढ़ा जी नूं, बाबा बुढ़ा साहिब कहंदे खोलो ग्रंथ लियो आवाज़ सुने सब पंथ। अज आपां कहने प्रकाश करो, हुक्मनामा सरवण कराओ। उस वक्त तजवीज़ हुंदी सी आवाज़ा लो, ये कहा जाता सी आवाज़ा लो। की कह लगे धन गुरु अर्जन पातशाह जी बाबा बुढ़ा जी नूं कहंदे प्रकाश करो, प्रकाश करके हुक्मनामा लो, हुक्मनामा सुनाओ, आवाज़ा लो। कहंदे लिहो आवाज़, आवाज़ा लो, हुक्मनामा लो, जिसनूं सारा जगत सरवण करे। कहंदे लिहो आवाज़ सुने सब पंथ। प्रकाश किए गए, हुक्मनामा सरवण कराया गया। हुक्मनामा की आया सुही महला पंजवा, संतां के कारज आप खलोआ हर कम करावन आया रहा। ये पहला हुक्मनामा सी जो रहिंदी दुनिया तक ये हुक्मनामा अमर रहेगा। प्रकाश करने तो बाद धन गुरु अर्जन पातशाह जी ने इस बाणी नूं इतने वर दिते, कहंदे सतगुर के शरीर जो सब थान समय सब न दर्शे हैं। कहंदे ग्रंथ हृदय गुर को ए जानो उत्तम है सब काल रहे। पूजो चंदन केसर को कहे धूप दिखाए तो फूल चढ़े।
बेशक अन्न जल समती दे नाल इन्हां दी पूजा करो, धूप धकाओ, चंदन लाओ, केसर लाओ, सोहने बस्तर पहनावो। जो भी तुसी सेवा करोगे प्रवान है, पर एक गल दा ख्याल रखना, इस गल ते वचनबंद होना। देखो धन गुरु अर्जन पातशाह जी सिख नूं वचनबंद करवा रहे ने। की वचनबंद करवाउण लगे ने? जिहड़ा धन गुरु गोबिंद सिंह कलगीधर पिता ने सचखंड जान लग्या सिख नूं वचनबंद करवाया है। जदों सचखंड चले आ ना, सिखां ने बेनती की, पातशाह तुसीं सचखंड चले हो, सानू किहदे लड़ ला के चले हो? धन गुरु गोबिंद सिंह कलगीधर पातशाह ने तख्त श्री हजूर साहब सचखंड विखे 5 पैसे नारियल ते गुरगद्दी दी समग्री लैके इस ग्रंथ दियां 5 परिक्रमा करके मूरे रख के मत्था टेकिया, हुक्म लाया, आज्ञा भई अकाल की तबे चलायो पंथ, सब सीखन को हुक्म है गुरु मान्यो। कोई बेनती नहीं करके गए। बेनती का मतलब कोई मन्ने चाहे ना मन्ने। बेनती का मतलब हुंदा कोई मन्ने चाहे ना मन्ने, लेकिन सतगुरु जी ने हुक्म किया है, हुक्म मनना पैंदा है। हुक्म की अदुली नहीं हो सकती, अवज्ञा नहीं हो सकती। तो हुक्म कौन कर सकता है? पातशाही कर सकता है। हुक्म पातशाही कर सकता है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी कहते हैं कि मेरा सिख जगत नूं हुक्म आ कि गुरु ग्रंथ साहब जी नूं मनना है। रहिंदी दुनिया तक सिख जगत दे गुरु ग्रंथ साहब जी रहणगे ते चौर तख्त दे मालिक भी ही रहणगे। ते नाल एक होर भी वचन कर दिता, कहंदे गुरु ग्रंथ जी मान्यो। किवें मान्यो? प्रगट गुरां कीते। ते प्रगट किनू कहंदे? प्रगट किनू कहंदे? आपां सारे प्रगट रूप विच बैठे हैं। आपां सारे प्रगट रूप विच बैठे हाँ। ते कहंदे इस ग्रंथ नूं प्रगट करके हाजर नाजर समझ के इन्हां दी पूजा करनी है। इस धन गुरु गोबिंद सिंह जी ने सचखंड जान लग्या ये हुक्म किते 2। पहला गुरु मनना और दूजा मनना किवें है। ये जड़ा गुरु गोबिंद सिंह जी ने हुक्म किया, यही हुक्म धन गुरु अर्जन पातशाह जी ने उस दिन कर दिता सी जिदन पहला प्रकाश किया। यही हुक्म जड़ा गुरु गोबिंद सिंह जी ने किया, यही हुक्म धन गुरु अर्जन पातशाह जी ने उस दिन कर दिता सी जिस दिन पहला प्रकाश किया। कहंदे जो तुहाडी इच्छा है, कहंदे पूजो चंदन केसर को किस धूप तकाए तो फूल चढ़े हैं। बेशक अन्न जल समती दे नाल इन्हां दी पूजा करो, धूप तकाओ, चंदन लाओ, केसर लाओ, सोहने बस्तर पहनाओ। कहंदे सब कुछ प्रवान है, पर एक गल दा ख्याल रखना, ये जो तुसी करोगे ठीक है, पर एक गल दा ख्याल रखना, इस गल ते वचनबंद होना। सिख नूं वचनबंद करवा रहे ने। ते वचनबंद की होना? कहंदे जो तुसी करोगे ठीक है, पर वचनबंद होना कि इस ग्रंथ नूं मेरा हृदय समझ के इन्हां दी पूजा करनी है। जो तुसी करोगे ठीक है, पर इस गल ते वचनबंद होना कि इस ग्रंथ नूं मेरा हृदय समझ के इन्हां दी पूजा करनी है। कहते पूजो चंदन केसर को कहे धूप दिखाए तो फूल चढ़े हैं। कहते मेरो शरीर से दीर्घ है, मेरे शरीर ने तो बिन से जाना है, पर ऐसी वस्तु दे चलिया जो सदीवी काल रहने वाली। कहते मेरो शरीर से दीर्घ है जे साहिब जान आदेव करे। इतना बड़ा वचन धन गुरु नानक पातशाह जी का हुक्म धन गुरु अर्जन पातशाह जी ने कह दिता कि इस ग्रंथ नूं मेरा हृदय समझ के इन्हां दी पूजा करनी है। वही वचन धन गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहता कि सब सीखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। ते होर भी बड़े वर दिते धन गुरु अर्जन पातशाह जी ने।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਰ ਤੁਰਕਨ ਭਾਸ਼ਾ, ਕਹਿੰਦੇ इसमें लिख ले वो बुद्धि रासा, सब ऊपरे पसरे भाई। ते मिसाल की दिती, कहते जिव जल ऊपर चिकनता साई। अज तुसी देख लो किन्नियां भाषावां विच बाणी अंगत की गई है, किन्नियां भाषावां विच गुरु साहब दे स्वरूप छप चुके ने। ते धन गुरु अर्जन पातशाह ने उस दिन कह दिता सी, कहते संस्कृत या तुर्कन भाषा इसमें लिख ले वो बुद्धि रासा, कहते सब ऊपर पसरे भाई। जगत विच इस गुरबाणी का इतना वड्डा प्रताप होवेगा। धन गुरु अर्जन पातशाह जी कह रहे ने कि जगत विच इस गुरबाणी का इतना वड्डा प्रताप होवेगा, इतना वड्डा प्रताप होवेगा, इवें प्रकाश होणगे। कहते घर घर अंदर धर्मशाल होवे कीर्तन सदा वसोआ। कहते इतना वड्डा प्रताप होवेगा गुरबाणी का, इवें जगत विच प्रताप फैलेगा गुरबाणी का, इतना प्रकाश होणगे। ते उदाहरण की दिती, मिसाल की दिती, कहते जिवें जल उपर चिकनता साई। कोई वड्डा सारा सरोवर जलदा भरिया होवे ना, वड्डा सारा कोई सरोवर जलदा भरिया होवे, अजमा के देख लेना तुसी। उस जल विच सिर्फ 2 बूंदां तुसी तेल दियां पा दिओ, वड्डा सारा सरोवर जलदा भरिया, उहदे विच सिर्फ 2 बूंदां तेल दियां तुसी पा देनियां। ते अगले दिन जाके देख लेना जिहड़ियां 2 बूंदां तेल दियां पाईयां सी, वो सारे सरोवर नूं कवर कर गईयां। पूरे सरोवर दे उत्ते वो सिर्फ 2 बूंदां दी चिकनाहट छा गई है। पूरे सरोवर दे उत्ते पाईयां सिर्फ 2 बूंदां, ते इतना वड्डा सरोवर सारे सरोवर नूं कवर कर लिया। उस थंधियाई दी चिकनाहट पूरे सरोवर दे उत्ते छा गई है। ते सतगुरु जी कहंदे इतना गुरबाणी दा प्रताप जगत विच फैलेगा। उदाहरण दी, कहते एडा वड्डा प्रताप होवेगा, इवें जगत विच प्रताप फैलेगा गुरबाणी दा, इवें प्रकाश होणगे। घर घर अंदर धर्मशाल होवे कीर्तन सदा वसोआ। ते अज तुसी देखदे ही हो, अज किते दुनिया दे कोने ते चले जाओ, किते भी चले जाओ, कितना वड्डा प्रताप है सतगुरु जी दा, किवें घर घर प्रकाश होए ने। गुरु ग्रंथ साहब जी ये पहले ही मार दिते सी, ये पहला ही वाद दे गए सन धन गुरु अर्जन पातशाह जी। ते गुरु कलगीधर पातशाह जी ने साढ़े ते रहमतां कीतियां। धन गुरु अर्जन पातशाह जी बाबा बुढ़ा जी नूं समझा रहे ने कि सेवा किवें करनी है। समझाउंदियां समझाउंदियां कहन लगे कि जिस जगह ते असी बिराजदे हाँ कोठा साहिब, कहंदे उत्थे सुंदर पलंग डाह के उत्ते सोहनी वसाई करके ते उस जगह ते इस ग्रंथ नूं विराजमान करना। गुरियाई तो गुरु कलगीधर पातशाह ने दिती है ना, उदों ते ग्रंथ सी ना, लेकिन उन्होंने इतना इस गुरबाणी का आदब सत्कार किया। प्रकाश हरमंदर साहब विच कराए ने विराजमान कोठा साहब, जिथे आप विराजदे सन। अकाल तख्त साहब तो बाद च बनिया ना, वो तो 6वें पातशाह जी ने तैयार करवाया। वो जो कोठा साहब से अकाल तख्त साहब के अंदर आ गया। याद रहे कि जिस दिन हरमंदर साहब विच प्रकाश हो गए ने, तो कोठा साहब के अंदर विराजमान किए गए ने। उस दिन तो धन गुरु अर्जन पातशाह जी ने अपना जिहड़ा संघासन सी ना, वो भूए ते ला लिया, जमीन ते। आप गुरु ने, अवतार ने, चौर तख्त दे मालक ने, धन गुरु नानक पातशाह जी की जोत उन्हां दे हिरदे विच प्रकाश है। ते आप ही बाणी रचनहार ने, आप ही बाणी रचनहार ने। तन तन पूजे बाबा साधु सिंह जी एक भजन करया करदे सन। बाबा जी ने कहना कि मास्टर वड्डा के किताबां वड्डियां। बाबा जी ने कहना मास्टर वड्डा के किताबां वड्डियां। किताब नूं
समझाउण वाला पढ़ के ते बच्चों नूं दस्सण वाला तो मास्टर ही वड्डा ना, ते बाणी रचन वाला वड्डा जां बाणी वड्डी है? किसी दी रचना तो आई है ना बाणी। आप गुरु ने अवतार ने चौर तख्त के मालिक ने, गुरु नानक की जोत उन्होंने हिरदे विच प्रकाश है ते आप ही बाणी रच रहे हैं। लेकिन उन्होंने इस गुरबाणी का इतना वड्डा सत्कार किया कि उस दिन तो बाद अपना जड़ा संघासन सी वो भोएं ते जमीन ते ला लिया। जिन्ना चिर शरीर विच रहे ने धन गुरु अर्जन पातशाह जी इस ग्रंथ की हजूरी विच पलंग ते विराजमान नहीं होए, क्योंकि उन्होंने पता सी कि इसे ही गुरबाणी नूं आने वाले समय विच गुरियाई प्राप्त होनी है। ताई चौथे पातशाह जी ने कहता कि बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे, गुरबाणी कहे सेवक जन माने प्रतख गुरु निस्तारे। इतना उन्होंने अदब ते सत्कार किया। धन गुरु हरराय साहब एक दिन पलंग ते विराजमान सन ते संगतां नगर कीर्तन दे राही बाणी पढ़दियां आ रही सन। जदों किन्नां दे विच आवाज़ पई कि सिख बाणी पढ़ते आउंदे ने ते गुरबाणी दे सत्कार वजों धन गुरु हरराय साहब जी एकदम पलंग तो उठ के खड़े होण लगे। गुरबाणी दे सत्कार वजों जदों उठ के खड़े होण लगे, जिहड़ा गोडा सी सतगुरु जी दा ओ पलंग दी बाही नूं जा वज्जा ते गोडे ते सट लग गई, थले डिग पे। सिखां ने बेनती की, पातशाह की होया जे सिख बाणी पढ़ते आ रहे सन? कहन लगे की होया जे सिख बाणी पढ़ते आ रहे सन ते बाणी भी तुहाडी उचारण कीती है? कहंदे गोडे ते सट लग गई है। की होया जे सिख बाणी पढ़ते आ रहे सन, बाणी भी तो तुहाडी उचारण कीती है। मतलब कहण तो भाव सी सिखां दा कि तुहानूं उठण की जरूरत नहीं सी।